हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनका इस्तेमाल स्पोकन या रिटन इंग्लिश में किया जाए तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सकती है। और फ्रेजेस जो हैं ये एग्जामिनेशंस में ही पूछे जाते हैं, चाहे जनरल एग्जामिनेशंस हों या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों। इसलिए आज का ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें गौर से आखिर तक देखते रहें। देखें, पहला फ्रेज़ है एज़ टू। इसकी हिंदी के बारे में होती है। एग्जाम्पल देखें, डू यू नो एज़ टू हिज क्वालिफिकेशन। अब हिंदी क्या होगी? क्या तुम उसकी योग्यता के बारे में जानते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नो अगर बोलना हो नहीं तो नो आई डोंट नो एज़ टू हिज क्वालिफिकेशन। हिंदी क्या होगी? नहीं, मैं उसकी योग्यता के बारे में नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू। इसकी हिंदी होगी के अनुसार, या उर्दू में के मुताबिक भी बोलते हैं। अब देखें एग्जाम्पल, वी शुड स्पीक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब इसकी हिंदी अगर इसको स्कैन कर लें तो वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेज़ी बोलना चाहिए, शुड मॉडल वर्ब है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नियम के अनुसार। इसकी पूरी हिंदी देख लेते हैं कि हमें अंग्रेज़ी व्याकरण के नियम के अनुसार बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइसेस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब ध्यान दें, फ्लक्चुएट मीन्स उतार चढ़ाव होना, और यहाँ पे जो गुड्स इस्तेमाल किया गया है, गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन जब गुड में एस यूज़ करते हैं गुड्स तो इसकी हिंदी होती है सामान। तो अब इसकी हिंदी क्या होगी? देखें, मांग के अनुसार माल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कोविड-19 इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदी क्या होगी? रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ध्यान ये दें, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में। अगर ऐसा बोलना हो, ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर दिस स्टेट, इस पूरे राज्य में। इस तरीके से ऑल ओवर का हम इस्तेमाल अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अ स्नेक इन द ग्रास। इसकी हिंदी क्या होगी? आस्तीन का सांप। एग्जाम्पल देखें, आई बिलीव्ड हिम टू बी माई फ्रेंड बट ही वॉज अ स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए हिंदी क्या होगी? आई बिलीव्ड हिम, मैंने उस पर विश्वास किया, टू बी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त होने का, बट लेकिन ही वॉज अ स्नेक इन द ग्रास, लेकिन वह आस्तीन का सांप था। अब इसकी पूरी हिंदी देख लेते हैं, मैं उसे अपना दोस्त मानता था लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। ये सही हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इवन हिज फास्ट फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। हिंदी क्या होगी? उसका पक्का दोस्त भी आस्तीन का सांप साबित हुआ। देखिए यहाँ पे इवन मीन्स भी हुआ, और इवन का इस्तेमाल हम जोर देने के लिए करते हैं। जैसे इवन इज फास्ट फ्रेंड, उसका पक्का दोस्त भी, प्रूव्ड साबित हुआ। क्या साबित हुआ? टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, स्लिप ऑफ द टंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। हिंदी क्या होगी? बोलने में गलती। इसको आप याद ऐसे करें, देखें, टंग मीन्स ज़बान, हम लोग इससे बोलते हैं, बात करते हैं। स्लिप मीन्स फिसलना भी होता है, यानी ज़बान का फिसलना, यानी बोलने में गलती। अब एग्जाम्पल देखें, आई डिडेंट वांट टू से दैट टू हर, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। अब देखिए ये पास्ट एंड डेफिनेट है। आई डिडेंट वांट टू से, मैं नहीं कहना चाहता था, दैट टू हर, उसे ऐसा, इट वॉज जस्ट, ये सिर्फ था, क्या था? अ स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में गलती। अब इसकी पूरी हिंदी देख लेते हैं क्या होगी? मैं उसे ऐसा नहीं कहना चाहता था, यह सिर्फ बोलने में गलती थी। कभी कभी ऐसा होता है, हमें बोलना कुछ और है और कुछ बाई मिस्टेक हम गलत बोल देते हैं, वहाँ पे हम स्लिप ऑफ द टंग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखें, यू ऑलवेज मेक अ स्लिप ऑफ द टंग। हिंदी क्या होगी? तुम हमेशा बोलने में गलती करते हो। देखिए यहाँ मेक वर्ब इस्तेमाल किया गया, मेक अ स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में गलती करना। ऑलवेज मीन्स हमेशा, यू ऑलवेज मेक, तुम हमेशा करते हो, क्या करते हो? अ स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में गलती। नेक्स्ट देखें, इज इट ट्रू और इज इट अ स्लिप ऑफ द टंग। हिंदी क्या होगी? क्या यह सच है या बोलने में गलती है। नेक्स्ट देखें, अगर नहीं बोलना हो तो नो, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ स्लिप ऑफ द टंग। हिंदी क्या होगी? नहीं, या सच नहीं है या बोलने में गलती है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं हमें। नेक्स्ट देखें, अ स्लिप ऑफ द पेन। देखिए अभी मैंने पढ़ा है स्लिप ऑफ द टंग, पेन यानी पेन से हम लिखते हैं। अभी मैंने बताया स्लिप मीन्स फिसल जाना, यानी कलम का फिसल जाना, यानी लिखने में गलती। अब एग्जाम्पल देखें, इट इज़ प्रोबेबली अ स्लिप ऑफ द पेन। हिंदी क्या होगी? यह शायद लिखने में
गलती है। अब देखें प्रोबेबली मीन्स शायद या संभवतः होता है। नेक्स्ट देखें, यू ऑलवेज मेक अ स्लिप ऑफ द पेन, हिंदी क्या होगी, तुम हमेशा लिखने में गलती करते हो। देखें यू ऑलवेज मेक, तुम हमेशा करते हो, क्या करते हो, अ स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही राइट्स केयरलेसली एंड सो ही ऑलवेज मेक्स अ स्लिप ऑफ द पेन। देखिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है, इसकी हिंदी क्या होगी, वह लापरवाही से लिखता है और इसलिए वह हमेशा लिखने में गलती करता है। देखिए बड़े सेंटेंस को अगर समझना हो तो हम स्कैन करके समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें ही राइट्स, वह लिखता है, केयरलेसली लापरवाही से, एंड और सो इसलिए, ही ऑलवेज मेक्स, वह हमेशा करता है, क्या करता है, स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती। नेक्स्ट देखें, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसकी हिंदी क्या होगी, झगड़े का कारण या झगड़े का वजह। तो देखें दिस प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राम एंड मोहन। अब देखिए हिंदी क्या हो सकती है, दिस प्रॉपर्टी या संपत्ति, हैज़ बिकम बन चुकी है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े का कारण, झगड़े का वजह, बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में। देखिए बिटवीन को यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया गया है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब दो के बीच में कहना हो तब उसकी इंग्लिश बिटवीन होती है, और जब दो से ज़्यादा होगा तब हम वहाँ पे एमंग का यूज़ करते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में एमंग आ रहा है। देखें पहले इसकी हिंदी क्या होगी, वो यह संपत्ति राम और मोहन के बीच में झगड़े का कारण बन गई है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द एंसेस्टर लैंड इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एमंग द थ्री ब्रदर्स। हिंदी क्या होगी, पैतृक भूमि तीन भाइयों के बीच में झगड़े का कारण है। अब ध्यान दें यहाँ पे एमंग क्यों यूज़ किया गया, अभी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे तीन भाइयों का, दो से ज़्यादा के लिए हम एमंग का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस को स्कैन कर लें, देखें द एंसेस्टर लैंड क्या हो जाएगा, पैतृक भूमि, इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हो जाएगा, झगड़े का कारण है, किसके, एमंग द थ्री ब्रदर्स, तीन भाइयों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, अ लेम एक्सक्यूज़, हिंदी क्या होगी, असंतोषजनक बहाना। देखें एग्जाम्पल, ही इज़ मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज़, हिंदी क्या होगी, वह असंतोषजनक बहाना बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर यू मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज़, तुम असंतोषजनक बहाना क्यों बना रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर नहीं बोलना हो तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज़, नहीं मैं असंतोषजनक बहाना नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द एप्पल ऑफ वंस आई, हिंदी क्या होगी, आँखों का तारा। एग्जाम्पल देखते हैं, हर डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, हिंदी क्या होगी, देखते हैं, उसकी बेटी उसकी आँखों की तारा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस स्टूडेंट इज़ द एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आई। इस सेंटेंस को अगर स्कैन कर लें पहले, हिंदी पूरी समझने के पहले, तो क्या होगा, दैट इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस स्टूडेंट, वह तेज़ और मेहनती छात्र, इज़ है, क्या है, द एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आई, अपने शिक्षक के आँखों का तारा। अब पूरी हिंदी देख लेते हैं क्या होगी, वह तेज़ और मेहनती छात्र अपने शिक्षक के आँखों का तारा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ए बर्ड्स आई व्यू, हिंदी क्या होगी, सरसरी नज़र, यूं ही देखना। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई वांट टू हैव, देखें यहाँ पे हैव जो इस्तेमाल किया गया है एज ए प्रिंसिपल वर्ब है, क्या हो जाएगा, आई वांट टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस बुक, हिंदी क्या होगी, देखते हैं, मैं इस किताब को सरसरी नज़र से देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखें, आई हैड, अब देखिए ये पास्ट टेंस हो गया, आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द मार्केट फ्रॉम द बालकनी ऑफ द होटल, हिंदी क्या होगी, मैंने होटल की बालकनी से बाजार को सरसरी नज़र से देखा। ये पास्ट टेंस हैड जो है इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल सिटी, हिंदी क्या होगी, इस मीनार के ऊपर से तुम पूरे शहर को सरसरी नज़र से देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखें और लास्ट है ये, ए मैन ऑफ लेटर्स, इसकी दूसरी इंग्लिश क्या होगी, स्कॉलर, हिंदी क्या होगी, विद्वान, या उर्दू में फाजिल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, हिज फादर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, हिंदी क्या होगी, उसके पिता विद्वान हैं। मुझे लगता है आज आपने फ्रेजेस को समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच से शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।